वेलकम बैक टू वीवी स्टडी। मेरा नाम है संतोष कुमार। आइए आज हम देखते हैं कॉमन सब्जेक्ट एमबीए थर्ड सेम। एमबीए थर्ड सेम का कॉमन सब्जेक्ट जो हर स्टूडेंट के लिए है, चाहे वो एचआर का हो, ठीक है, मार्केटिंग का हो या फिर फाइनेंस का हो, ठीक है। ये कॉमन सब्जेक्ट सभी स्टूडेंट के लिए है, सभी स्टूडेंट के लिए। ओके, सब्जेक्ट का जो नाम है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। इसमें हम देखेंगे कि कंप्यूटर सिस्टम में जब आप एमबीए कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको किस टाइप से वर्क करना होता है किसी भी कंपनी के अंदर, ठीक है। तो उसका सबसे पहला पॉइंट देख लेते हैं हम। यूनिट 1 का टॉपिक 1 मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसे हम क्या कहते हैं, MIS कहते हैं शॉर्ट में, ठीक है। इसके हम देखेंगे डेफिनेशन, फीचर्स एंड इट्स नीड। डेफिनेशन, फीचर्स एंड इट्स नीड, इसकी ज़रूरत फिर क्यों पड़ती है। ओके, यहाँ पर देख लेते हैं डेफिनेशन में। MIS एक ऐसा कंप्यूटर सिस्टम है, MIS एक ऐसा कंप्यूटर सिस्टम है जो कंपनी के अलग अलग हिस्सों से जानकारी इकट्ठा करता है और उसे मैनेजर को देता है। यह सिस्टम डेटा को इस तरह से तैयार करता है जिसे देखकर मैनेजर यह समझ सके कि बिजनेस कैसा चल रहा है और आगे क्या फैसले लेने हैं। ओके, इसको एक एग्जांपल की तरह मैं समझाता हूँ। जैसे कि ये कौन है, मैनेजर है, ठीक है। कौन है ये, मैनेजर, ठीक है। अब ये घर में बैठा हुआ है, कहाँ बैठा हुआ है, घर में बैठा हुआ है, और इसके कुछ स्टोर हैं, स्टोर 1, 2, 3, ऐसे करके इसके 10 स्टोर बने हुए हैं, ठीक है। अब 10 स्टोर बने हुए हैं, 10 स्टोर बने हुए हैं। अब ये घर बैठे कैसे पता लगाए, कैसे पता लगाए कि यहाँ पर माल की नीड है, मतलब स्टॉक ख़त्म हो गया है, यहाँ पर सेल कम हो रही है, ठीक है, सेल डाउन हो रही, यहाँ पर ज़्यादा बिक्री हो रही है, सेल ज़्यादा हो रही है, ठीक है। कौन से स्टोर पर क्या प्रॉब्लम है, ये घर बैठे कैसे पता लगाए, ये घर बैठे कैसे पता लगाए, ठीक है। तो घर बैठे तो ये कोई अंतर्यामी है नहीं, कोई ज्योतिषी तो है नहीं कि घर बैठे ही पता लगा लेगा, ठीक है। तो इसकी जगह में क्या करता है, MIS अपने सिस्टम में इंस्टॉल करता है। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम एक सॉफ्टवेयर होता है जिसको क्या करता है, अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करता है, एक डैशबोर्ड बनाता है, ठीक है। और डैशबोर्ड से पता चल जाता है कि कौन से स्टोर में क्या प्रॉब्लम चल रही है, उसके हिसाब से क्या करना चाहिए, आगे क्या फैसले लेने चाहिए, ठीक है। तो ये था मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। आइए हम देख लेते हैं आगे। फीचर्स ऑफ MIS, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के फीचर्स क्या हैं। देखिए, यह क्या करता है, मैनेजर की मदद करता है, ठीक, विभागों को जोड़ता है, अलग अलग डिपार्टमेंट को जोड़ता है। जो MIS सॉफ्टवेयर है वो अलग अलग डिपार्टमेंट को जोड़ता है, सबसे इम्पोर्टेंट मैनेजर की हेल्प करता है। ओके, तय ढांचा, यह एक गोल को फिक्स करता है कि ये जो हमने सेल किया, जो हमने परचेज किया, कुछ भी हमने किया, ठीक है, तो उस पर ये क्या करता है, एक फोकस बनाता है, एक लिमिट सेट करता है कि ऐसा ऐसा हुआ है हमारे यहाँ, ठीक है। भविष्य पर ध्यान, भविष्य पर ध्यान देता है। ओके, जैसे कि ये कौन है, ये एक मैनेजर है, ठीक है, मोबाइल स्टोर, मोबाइल स्टोर का, ठीक है। अब इसको क्या करना है कि स्टॉक तो ख़त्म नहीं हो गया है, स्टॉक ख़त्म नहीं हो गया, ठीक है। तो ये किससे किससे लेता है, फाइनेंस से जाके हिसाब लेता है, ठीक है, MIS सॉफ्टवेयर।
HR को ऐड करता है, ठीक है, इन सबको क्या करता है आपस में जोड़ता है ताकि जानकारी एक दूसरे तक पहुंच सके, ठीक है। जैसे कि इसने फाइनेंस से पूछा कि हाँ ये प्रॉब्लम है तो ऑटोमेटिक MIS सॉफ्टवेयर भी क्या हो जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। इंसर्ट होगा तो एक बढ़िया सा क्या बना कर देगा, टेबल या चार्ट में एक बढ़िया सा डैशबोर्ड बना के देगा, या फिर कहें तो चार्ट बना के देगा, चार्ट या फिर ग्राफ बना कर देगा कि यहाँ पर मोबाइलों की इतनी कमी हो रही है और यहाँ पर इतनी ज़्यादा सेल हो रही है, तो आप चाहो तो यहाँ से आधा निकाल के यहाँ ले जा सकते हो, तब तक नए ऑर्डर कंफर्म किए जा सके, ठीक है। तो ये ऐसे काम करता है, मतलब इसके फीचर्स ऐसे हैं, यहाँ पर स्टॉक की कमी हुई ऑटोमेटिक इंसर्ट हो गया, ठीक है, और ऑटोमेटिक चार्ट बना कर दे दिया, ग्राफ बना कर दे दिया, डैशबोर्ड बना कर दे दिया। तो ऐसे MIS काम करता है और इस तरह में हम क्या कर सकते हैं, फ्यूचर में हम डिसीज़न ले सकते हैं, डिसीज़न क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं कि हमें इतने प्रोडक्ट की ज़रूरत है, हमें इतने मोबाइल की ज़रूरत है, सेल के लिए मतलब कस्टमर आते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें की ज़रूरत पड़ती है इसमें, ओके। चलिए आगे देखते हैं। नीड फॉर MIS, मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है, मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम की ज़रूरत क्यों पड़ती है। जल्दी फैसले लेना, ठीक है, बेहतर तालमेल, सटीकता और शुद्धता, दूसरों से आगे रहना। जैसे कि हम एक एग्जांपल ले लेते हैं अमेज़ॉन का, ठीक, अमेज़ॉन का हम एग्जांपल लेते हैं। आप अपने मोबाइल पर जाते हैं, ठीक है, आप ये अमेज़ॉन का स्टोर है, ऑनलाइन कहे तो ऐसा तो दिखता नहीं है फिलहाल, आपका मोबाइल जैसा ही दिखता है, एक एप्लीकेशन होता है वो बढ़िया स्टार्ट होता है, ठीक है। आपने यहाँ पर वीवो का कोई मोबाइल पसंद आ गया आपको, ठीक है, मोबाइल पसंद आ गया और स्टॉक में कितने मोबाइल हैं, 10 मोबाइल, स्टॉक में 10 मोबाइल हैं। और ऐसे करके किसी ने मतलब 5 लोगों ने क्या कर लिया, इसको बाय कर लिया, ठीक है, बाय कर लिया। तो यहाँ पर 5 LEFT 5 लेफ्ट मोबाइल ऐसे दिखाएगा, ओनली 5 लेफ्ट। तो ये कैसे पता चलता है, MIS सिस्टम की वजह से पता चलता है, ठीक है। MIS सिस्टम क्या करता है, तुरंत जानकारी देता है, MIS सॉफ्टवेयर के अंदर इंसर्ट करेगा कि यहाँ पर 5 प्रोडक्ट खाली हो गया है, क्योंकि 5 प्रोडक्ट और कोई बाय कर लेगा तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा तो हमारी साख खराब होगी, रेपुटेशन खराब होगी। तो MIS सॉफ्टवेयर यहाँ पर इसलिए लगाया जाता है ताकि अगर यहाँ पर स्टॉक की कमी हो तो ऑटोमेटिक ये क्या करे, MIS सॉफ्टवेयर ग्राफ तैयार कर दे, और ग्राफ जैसे ही तैयार करेगा तो इससे क्या होगा, जल्दी फैसले ले पाएंगे कि तुरंत हमें और मोबाइल क्या करने चाहिए, इसमें ऐड करने चाहिए, ठीक है, और मोबाइल हमें क्या करने चाहिए, ऐड करने चाहिए। इससे कस्टमर और जो अमेज़ॉन है उसके बीच में क्या हो जाता है, अच्छा तालमेल हो जाता है, सभी लोग को एक ही जानकारी दिखती है, अलग अलग टीमों को इनके बीच की गलतफहमी क्या होती है, दूर हो जाती है, पूरी तरह से एकदम क्लियर हो जाता है, ओके। क्लियर होने की वजह से यहाँ पर MIS जो सॉफ्टवेयर है वो ऐसे क्लियर करता है, ग्राफ से, ठीक है, चार्ट से, और मैनेजर को फैसले लेने में मदद करता है कि यहाँ पर कमी हो गई है, जल्दी तुरंत भेजा जाए इसको, ओके। दूसरों से आगे रहना मतलब कि अगर इसका स्टॉक ख़त्म हो जाता तो क्या हो जाता, अमेज़ॉन पीछे हो जाता, ठीक, और ये पीछे होने नहीं देता। क्यों नहीं होने देता, क्योंकि इसके पास MIS सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर की ज़रूरत इसलिए पड़ती है यहाँ पर, ओके। तो ये था अपना MIS की ज़रूरत क्यों पड़ती है, आगे देखते हैं। चलो वो टॉपिक ख़त्म हो गया, दूसरे टॉपिक पर आते हैं। टॉपिक 2, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। अभी हमने पढ़ा था मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, अभी हम देख लेते हैं डिसीजन सपोर्ट सिस्टम।
डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। ओके, ये कैसे काम करता है? डाटा मैनेजमेंट सब सिस्टम, ये कैसे काम करता है? इस हिस्से में डेटाबेस होता है। यह कंपनी के अंदर का डेटा जैसे बिक्री और स्टॉक, बाहरी डेटा जैसे बाजार की कीमतें, प्रतियोगिता डेटा को इकट्ठा और मैनेज करता है। ऐसे में आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है? ऐसे समझो, ये कौन है? यू, ये आप है, ठीक है? आपने क्या किया? सेल्फ खुद के मोबाइल से फोटो खींचा, ठीक है? खुद के मोबाइल से फोटो खींचा और ये था आपका एल्बम, ठीक है? ये आपका एल्बम है और साथ में आपके दोस्त लोग भी होंगे जो आपकी फ़ोटो लिए होंगे, ठीक है? बाहरी डेटा, इंटरनल डेटा आप खुद, जो आप खुद के मोबाइल से फ़ोटो लिए, ठीक, खुद का, और एक बाहरी डेटा जो आपके फ्रेंड ने आपकी फ़ोटो ली, ठीक है? फ्रेंड ने क्या किया? कैप्चर किया और ये आपको किसके थ्रू भेजा? व्हाट्सएप के थ्रू भेज दिया। व्हाट्सएप के थ्रू क्या कर दिया? भेज दिया। तो जो अंदर का डेटा था, जो आपने खुद यहाँ पर इमेज क्रिएट की थी, वो आपके अंदर का डेटा हो गया और जो आपके फ्रेंड ने आपकी फ़ोटो खींची थी, ये बाहर का डेटा हो गया। अब जब ये आपको भेजता है तो आप क्या करते हो? एक बढ़िया सेव फोल्डर में सेव करके रख देते हो। क्या करके रख देते हो? सेव करके रख देते हो, ताकि भविष्य में इसे देखा जा सके कि हमारी ये यादें बन सके। उसी तरह डेटा मैनेजमेंट सब सिस्टम क्या करता है? सभी हिस्से के डेटाबेस को, यह कंपनी के अंदर के डेटा, यह कंपनी के अंदर का डेटा, ठीक है, जैसे बिक्री और स्टॉक, और बाहर का डेटा जैसे कि बाजार की कीमतें, प्रतियोगियों का डेटा, क्या करता है? इकट्ठा करता है, सेफ जगह में रख देता है और उसे मैनेज करता रहता है, ठीक है? जैसा कि मैंने आपको बताया था इमेज वाली बात। ओके, तो ये ऐसे काम करता है, ठीक है, डाटा मैनेजमेंट सब सिस्टम, ताकि आगे चल के मैनेजर जब भी चाहे तो वो डेटा को देख सके कि पुराने मतलब कुछ दिनों में क्या हुआ और इससे क्या फैसले लिए जा सकते हैं, इससे क्या हो सकता है। ओके, तो ये सब चीज़ें हैं। आइए आगे देखते हैं। मॉडल मैनेजमेंट सब सिस्टम। मॉडल मैनेजमेंट सब सिस्टम ये क्या है? यह एक प्रकार का गूगल मैप की तरह है। एग्जाम्पल से समझो। एग्जाम्पल, गूगल मैप में आपने देखा होगा आपको कई रास्ते दिखाता है, आपको कई रास्ते दिखाता है, दिखाता कि नहीं दिखाता? आपको कई ऐसे रास्ते दिखाता है और ले जाकर आपको अपने मंजिल तक छोड़ता है, ठीक है? यहाँ से अगर आप जाते हैं तो मात्र 30 मिनट में आप पहुँच जाएंगे, ठीक? अगर आप दूसरा रास्ता अपनाते हैं तो 1 घंटा लगेगा आपको पहुँचने में, ठीक है? तो मॉडल मैनेजमेंट सब सिस्टम एक सिस्टम विश्लेषणात्मक हिस्सा है। यह डेटा को प्रोसेस करने के लिए गणितीय और सांख्यिकीय मॉडल का उपयोग करता है। यह भविष्य के रुझानों और व्हाट इफ स्थितियों को इस्तेमाल करने में, समझने में मदद करता है। अभी आप यहाँ पर हैं गूगल मैप पर, ठीक है? गूगल मैप पर आप सोचते हैं कि मुझे यहाँ पहुँचना है, तो आपको फैसला लेना है कि आप इस रास्ते से जाओगे या फिर इस रास्ते से जाओगे। इस रास्ते से जाओगे तो जल्दी पहुँच जाओगे, और अगर इस रास्ते से ऐसे ऐसे जाओगे, ऐसे ऐसे जाओगे, तो इसमें क्या लगेगा? 1 घंटा हमें टाइम लगेगा। उसी तरह मॉडल मैनेजमेंट सिस्टम भी ऐसे ही काम करता है कि सही फैसले लेने में मदद करता है। ओके, कि आगे हमें क्या करना चाहिए, आगे हमें क्या करना चाहिए, मतलब मैनेजमेंट डिसीजन सपोर्ट सिस्टम जो है वो ऐसे ही काम करता है कि हमें डिसीजन लेना है कि कैसे ये काम करता है, ठीक? मॉडल मैनेजमेंट सब सिस्टम डिसीजन लेने में ये क्या करता है? हेल्प करता है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। नॉलेज मैनेजमेंट सब सिस्टम।
अब डिसीजन सपोर्ट सिस्टम में एक और चीज़ आ गई। देखिए क्या चीज़ आ गई। यह एक बुद्धिमान सहायक के रूप में काम करता है, ठीक। DSS, सुपर इंटेलिजेंस। सुपर इंटेलिजेंस, ओके। यह विशिष्ट समस्याओं को हल करने के लिए विशेषज्ञ ज्ञान नियम प्रदान करता है जो सामान्य डेटा नहीं समझ पाता। जैसे कि यह एक मेडिकल रिपोर्ट की तरह समझो, ठीक है। एक मेडिकल रिपोर्ट आता है, ठीक है। इसे हम क्या कहेंगे? सामान्य डेटा। सामान्य डेटा नहीं समझ पाता। जैसे कि आपने शुगर टेस्ट कराया, शुगर टेस्ट कराया तो रिपोर्ट में क्या आएगा? नंबर आएंगे, नंबर, ठीक है। जो सामान्य डेटा है वो आपको सलाह नहीं दे सकता। इसमें सिर्फ क्या आपको मिलेगा? नंबर मिलेगा। और जब नंबर मिलता है तो ये रिपोर्ट आपको, जिस सिस्टम ने ये रिपोर्ट दिया है वो आपको सलाह नहीं दे सकता कि आपको शुगर कंट्रोल करने की ज़रूरत है क्या, कि आपकी शुगर बढ़ गई है, आपको मीठा खाने की ज़रूरत है क्या, कि नहीं खाने की ज़रूरत है, आपको मेडिसिन लेने की ज़रूरत है क्या, कि नहीं है ज़रूरत है, ठीक है। तो जो सामान्य डेटा होता है वो ज़्यादा डेटा को नहीं समझ पाता। नॉट अंडरस्टैंड, नॉट अंडरस्टैंड। और इसी की जगह में एक एक्सपर्ट होता है, विशिष्ट। ये देखिए, ठीक है, एक एक्सपर्ट होता है जिसके पास खूब नॉलेज होता है। कहें तो एक डॉक्टर। डॉक्टर क्या करता है? इसकी रिपोर्ट को रीड करता है। इसकी रिपोर्ट को क्या करता है? रीड करता है। और रीड करने के बाद मरीज को सलाह देता है कि आपको ये परहेज करना है, ठीक है, या फिर ये मेडिसिन लेनी है आपको, ठीक। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम में ये दोनों काम क्या करता है? एक साथ करता है। क्या करता है? एक साथ करता है। इसको किसी भी अलग तरीके की सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं होती है। वो क्या करता है, जैसे कि इसमें आपने देखा कि ये रिपोर्ट अलग निकाला, जो एक्सपर्ट है वो इसको पढ़ा, फिर इसके बाद एडवाइस दिया। ये क्या करता है? इस सिंगल सिस्टम है, सिंगल सिस्टम रिपोर्ट भी निकालेगा और आपको बताएगा भी कि आगे क्या करना है, कैसे फैसले लेने हैं। ओके, ये है नॉलेज मैनेजमेंट सब सिस्टम। ओके, आगे चलते हैं। यूज़र इंटरफेस। अब यहाँ पर ये बात आती है कि हर काम मशीन करके नहीं दे सकता है, कुछ काम इंसानों के लिए भी छोड़ा जाता है। ओके, आइए आगे देखते हैं। यहाँ पर यूज़र इंटरफेस, ठीक है। यह वह डैशबोर्ड है जहाँ पर यूज़र DSS के साथ काम करता है। यह मुश्किल डेटा को इजी चार्ट, ग्राफ और रिपोर्ट में बदल देता है ताकि मैनेजर उसे इजीली समझ सके। यहाँ पर हमने देखा डिसीजन सपोर्ट सिस्टम और मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये सिर्फ क्या करता है? डेटा ला कर देता है। सिर्फ डेटा ला कर देना ही काफ़ी नहीं है। तो ये क्या करते हैं? MIS एग्जीक्यूटिव को क्या करते हैं? हायर करते हैं। MIS एग्जीक्यूटिव को हायर करते हैं और वो इस डेटा को, ये क्या करता है? इस डेटा को, जितना भी डेटा इकट्ठा हुआ है वो किस में कन्वर्ट कर देता है? चार्ट में कन्वर्ट कर देगा, ग्राफ में कन्वर्ट कर देगा, या फिर रिपोर्ट में कन्वर्ट कर देगा, जिससे मैनेजर को हेल्प मिल जाएगी। मैनेजर को डेटा पढ़ने में हेल्प मिल जाएगी। डेटा को क्लीन कर देता है। जो MIS एग्जीक्यूटिव है वो डेटा को क्लीन कर देता है। डेटा को क्लीन करने से मैनेजर को हेल्प मिल जाती है कि इसका डेटा क्या कहना चाह रहा है, स्टॉक ख़त्म हो गया, क्या हुआ, कितनी सेल बढ़ी, कितना सेल कम हुआ, ये ऐसा क्या हो गया, ठीक है। ऐसी कई चीज़ें हैं जो इस रिपोर्ट में मेंशन रहता है, ठीक है। रिपोर्ट में मेंशन रहता है, ग्राफ में, चार्ट में, हर जगह मेंशन रहता है। और ये सब काम कौन करके देता है? MIS एग्जीक्यूटिव करके देता है। किसे? मैनेजर को, ठीक है। तो ये है अपना यूज़र इंटरफेस, ताकि सामने वाले को समझ में आए, ठीक है। DSS MIS सिर्फ आपको डेटा देंगे, उसको क्लीन करना इंसान का काम होता है, ठीक है। जिसकी भी आप में हमको किसकी हायरिंग करनी होती है? MIS एग्जीक्यूटिव, ठीक है, जो क्या करता है? डेटा को
क्लीन करके सामने प्रोवाइड करा देता है। ओके, आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।